حق نگر حق نما پیش را اے حبیب خدا مرحبا. ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, दीन के किसी काम में लगना ये अल्लाह की तौफीक से होता है, खुद ब खुद नहीं होता. ये तो एक अल्लाह की तौफीक है, अल्लाह की नजर इनायत है कि जिसके साथ अल्लाह की तौफीक शामिल होती है अल्लाह पाक उसे दीन के काम में लगाते हैं. सआदत, खुशनसीबी, उलमा ने लिखा है कि सआदत कहते हैं किसी खैर के काम में चलने के लिए अल्लाह की मदद का साथ हो जाना, कि अल्लाह की मदद के बगैर कोई खैर के काम में चल नहीं सकता. अल्लाह की मदद का किसी खैर के काम में लगने और चलने के लिए अल्लाह की मदद का साथ हो जाना, इसका नाम सआदत है. और वो शख्स सआदतमंद है, खुशनसीब. ये सिलेक्शन है, सिलेक्शन, इलेक्शन नहीं, इलेक्शन नहीं कि सब मिल के खड़ा कर दो, साहब इसको अमीर बना दो हैदराबाद का, हम सब साथ हैं, इसे अमीर बना दो. तो ये इलेक्शन नहीं है. यहाँ क्या है? अरे बोलो, किसकी तरफ से? अल्लाह अपने बंदों को चुनता है, अल्लाह अपने बंदों को चुनता है. हदीस शरीफ में आता है कि जब अल्लाह ने रूहों को पैदा किया, तमाम रूहें आलम अरवा में एक वक्त पर पैदा की गई, फिर अपने अपने वक्त पर दुनिया में आती हैं. जब अल्लाह ने रूहों को पैदा किया तो अल्लाह पाक ने उन रूहों पर निगाह डाली और सबसे अच्छी रूहें, बेहतरीन रूहें जो थीं उनको चुनकर अल्लाह ने नबी बनाया. तमाम इंसानों की रूहों पर नजर डालकर अल्लाह ने उनमें से इंतखाब किया और जो अल्लाह को जो सबसे अच्छी रूहें पसंद आई अल्लाह ने उनको नबी बनाया. फिर अल्लाह ने दोबारा बाकी पर नजर डाली. पहला सिलेक्शन अंबिया, फिर दोबारा अल्लाह ने नजर डाली और फिर जो उनमें से बेहतरीन थे उनको अल्लाह ने सहाबी बनाया, हुजूर के सहाबी. ये दूसरा सिलेक्शन. और तीसरा सिलेक्शन क़यामत तक के दीन के काम करने वाले. तो ये अल्लाह की तरफ से एक इंतखाब है. तो हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह, हम कहाँ किस काबिल थे कि दीन के काम के लिए चुने जाते.
ये तो तेरी तौफीक है, तेरी इनायत है, तेरी मेहरबानी है। हदीस शरीफ में आता है कि आदमी के अंदर दो हरकतें होती हैं, पुश ढकेलना, पहले जमाने में एम्बेसडर, फिएट, ये दो ही कारें होती थी। सुबह को उठो तो स्टार्ट नहीं होती थी। नौजवानों ने देखा नहीं है, बूढ़े लोगों को पूछो तो चाबी दो तो कोई खलास, तो फिर क्या करते उसे धक्का मारो भाई, सब उतरो नीचे फिर धक्का मारो। तो हदीस में आता है इसको कहते हैं हरकत। तो हदीस शरीफ में आता है कि आदमी को दो चीजें ढकेलती हैं, एक फरिश्ता ढकेलता है, दूसरा शैतान ढकेलता है। फरिश्ता ढकेलता है खैर की तरफ, शैतान ढकेलता है शर की तरफ। अगर आदमी के दिल में कोई खैर का इरादा आए, किसी भले काम का दिल में इरादा आए, ख्याल आए, तो वो खुद ब खुद नहीं आया है, वो खुश हो जाए, शुक्र करे अल्लाह का कि अल्लाह ने इसके पीछे फरिश्ता लगाया है जो उसे खैर की तरफ ढकेल रहा है, भलाई की तरफ ढकेल रहा है। और अगर बुरा ख्याल आए, आते हैं हाँ, ख्यालात पर पकड़ नहीं है। इरादे गुनाह नहीं है, इरादे गुनाह नहीं है, करेगा तो गुनाह होगा। हाँ, हरम शरीफ में इरादे गुनाह भी गुनाह है, क्योंकि वो जगह इतनी बड़ी है। तो ख्यालात आते हैं आदमी के अंदर, खैर के भी शर के भी, खैर के भी शर के भी। तो अगर बुरा ख्याल आए तो लाहौल पड़े कि ये खबीस क्यों मेरे पीछे लगा, और अल्लाह से मदद मांगे। तो भाइयों, हम जो तबलीग में चल रहे हैं, हम नहीं चल रहे हैं, हमें अल्लाह चला रहा है। हम जो आए हैं यहाँ क्या शाहीन नगर की जामा मस्जिद को हम नहीं आए हैं, हमें फरिश्ता ढकेल कर लाया है। हमारी स्कूटर को फरिश्ता धक्का मार के हमें लाया, चल कहीं और भी ले जा सकता था, इतवार की छुट्टी के दिन कहीं और भी ले जा सकता था। अल्लाह ने हमारे पीछे फरिश्ता लगाया जो हमें ढकेल के लाके शाहीन नगर में छोड़ के बैठा है, गया नहीं। तो दीन का काम ये अल्लाह की एक बड़ी मेहरबानी है। जिसको अल्लाह किसी दीन के काम में लगाए, तौफीक दे, तो उसे चाहिए वो अल्लाह का शुक्र करे। क्या अल्लाह, मैं कहां काबिल था, ये तो तूने लगाया, तू चला रहा है। शुक्रगुजारी अल्लाह को बहुत पसंद है, बहुत महबूब है अल्लाह को। शुक्रगुजार बंदे अल्लाह को बहुत पसंद है। तमाम नबियों की सिफत है शुक्रगुजारी। तमाम अंबिया अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत शुक्र की इबादत थी। आप आधी रात खड़े होते थे इबादत में। हजरत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपके अगले पिछले सब गुनाह माफ कर दिए, आप इतनी तकलीफ क्यों उठाते हैं? तो फरमाया, क्या है आयशा, जब अल्लाह ने मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी की तो क्या मैं उसका शुक्रगुजार न बनूं? शुक्र की बात। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमें लगाया, हमें अल्लाह चला रहा है। माशाअल्लाह, शहर का भी मजमा है, शहर का भी मजमा है। आगे पीछे के दोनों ग्राउंड भर गए हैं, इधर कारें भर गई हैं, उधर मोटरसाइकिलें भर गई हैं। तो शहर का भी मजमा है, जिले का भी मजमा, सारे जिले के जिम्मेदार आए हुए हैं। तो ये हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इस काम में लगाया और अल्लाह चला रहा है।
लोग कहते हैं तबलीग वाले। एक आदमी 3 दिन जाकर आता है तो लोग कहते हैं ये भी तबलीग में जुड़ गया। अरे दुनिया में 3 दिन लगा के डॉक्टर नहीं बनता, इंजीनियर नहीं बनता, अरे टेलर नहीं बनता, हजम नहीं बनता। 3 दिन हजम की दुकान पर बैठकर 4वें दिन दुकान खोलो, कोई नहीं आएगा। तो बाल निकालता है कि खाल निकालता है कि तो 3 दिन लगा के डॉक्टर नहीं बनता, इंजीनियर नहीं बनता, टेलर नहीं बनता। और यहां लोग 3 दिन लगाते ही लोग बोलते तबलीग वाले भाई हो, इन्हों भी तबलीग वाले हजरत। हमारे हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि खुश हो जाओ, अल्लाह का शुक्र करो कि जिस अल्लाह ने दुनिया में लोगों की जबानों पर ये कहलवाया कि ये तबलीग वाले हैं, कल क़यामत पे अल्लाह ये कह दे कि जाओ मेरे बंदे तुमको तबलीग वाले कहते थे, जाओ तबलीग वालों से जाओ। हमारा काम बन गया, हमारा काम बन गया। कल क़यामत पे अल्लाह ये कह दे कि मेरे बंदे तुमको तबलीग वाला कहते थे, जाओ तबलीग वालों से जाओ। हमारा काम बन गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी। इस्लाम बहुत कमजोर था, मुसलमान बड़ी कमजोरी की हालत में थे। काबतुल्लाह में नमाज भी पढ़ सकते थे। काबे में अगर कोई नमाज पढ़ता तो पीटा जाता। हुजूर के दादा की मस्जिद, उसमें हुजूर नमाज नहीं पढ़ सकते। तो हुजूर कह सकते थे कि तुम्हारे बाप की मस्जिद है, ये तो मेरे दादा ने बनाई है। काबतुल्लाह की तामीर किसने की? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, हुजूर के दादा ने। तो हुजूर के दादा की मस्जिद हुजूर नमाज नहीं पढ़ सकते। तो हुजूर कह सकते थे ये तुम्हारे बाप ने बनाई, ये तो मेरे दादा की मस्जिद है, मुझे कैसे रोकते हो? लेकिन आप सब बर्दाश्त करते रहे, झेलते रहे, बर्दाश्त करते रहे। झेलना ये दाई की सबसे बड़ी सिफत है, झेलना, बर्दाश्त करना दाई की सिफत है। इन्नहु हलीमुन अव्वाब, तारीफ की हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हलीम थे, इल्म। तो मुसलमान बहुत कमजोर हाल में थे। 4 आदमी एक जगह जमा नहीं हो सकते थे। 144 4 मुसलमान एक जगह जमा होते तो बटके वाले पीटते। तुमको इतनी हिम्मत हो गई? तो हुजूर ने दुआ मांगी कि अल्लाह उमर बिन हिशाम या उमर बिन खत्ताब, इन दोनों में से जो तुझे पसंद हो। हुजूर की दुआ के अल्फाज देखो कि उमर बिन खत्ताब, उमर बिन हिशाम, इन दोनों में से जो तुझे पसंद हो उसको हिदायत देकर उसके जरिए मुसलमानों को क़ुव्वत दे। ये 2 मक्के के बहादुर थे, उमर बिन खत्ताब, उमर बिन हिशाम। उमर बिन हिशाम वो अपनी जहालत से अबू जहल हो गया। तो हुजूर ने दुआ मांगी इन दोनों में से जिसको जो तुझे पसंद हो, अल्लाह उसके जरिए इस्लाम को क़ुव्वत दे। तो हुजूर की दुआ किसके हक में कबूल हुई? हजरत उमर बिन खत्ताब। सहाबा कहते हैं कि जब हजरत उमर ईमान लाए तो हमें हिम्मत हुई काबे में जाकर नमाज पढ़ने की। अब हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, उमर हमारे साथ है। तो सहाबा कहते हैं हमें हिम्मत हुई काबे में जाकर नमाज पढ़ी। सब ने हिजरत की, मदीने की हिजरत। जब मदीने की हिजरत का वक्त आया तो सब ने छुप छुप कर रात के अंधेरों में हिजरत की। और जब हजरत उमर की हिजरत का वक्त आया तो उन्होंने काबे में आकर तवाफ किया और ऐलान किया कि मैं मदीने जा रहा हूं। सबने तो छुपके की, मैं मदीने जा रहा हूं, किसी की हिम्मत हो
तो मक्के के बाहर आकर मेरा मुकाबला करे। तो कोई नहीं आया, किसी की हिम्मत नहीं। फिर अल्लाह ने उनसे कितना काम लिया। ये हुजूर की दुआ थी कि जो तुझे पसंद हो उसके जरिए इस्लाम को क़ुव्वत दे। तो ये अल्लाह की पसंद है, और यह पसंद का सिलसिला खत्म नहीं हो गया। ये खत्म हो गया तो भाई खत्म हो गया, कब तक जारी है? क़यामत तक जारी है। हमारे हैदराबाद के अमीर साहब नईमुल्लाह खान साहब वो एक किस्सा सुनाते थे, कर्नल साहब का किस्सा। कौन कर्नल साहब? अरे भूल गए तुम्हें? अरे अपने बड़ों को याद रखो। हाँ, वो वही जरिया है हम सबके लगने का। तो अपने बड़ों के एहसानात को रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना लज़ीना सबक़ूना को याद रखो। तो कर्नल साहब मशवरा हुआ कि हमारे मोहल्ले में कर्नल साहब रहते हैं, भाई उनसे मिलना चाहिए। मस्जिद की जमात मशवरा करती है ना, रोजाना बैठ के मशवरा करती है ना, भाई आज किससे मिलना? ये रोजाना का मशवरा, रोजाना की फिक्र। जो अभी हमारे भाई बता रहे थे कि भाई रोजाना की फिक्र ये इतनी बड़ी चीज है कि उस फिक्र से जो खैर वजूद में आता है, उस खैर में वो सब शामिल होते हैं जो उस फिक्र में शरीक होते हैं। जो खैर वजूद में आता है उसमें सबका हिस्सा होता है जो उस मशवरे में शामिल होते हैं। मशवरा खैर के वजूद में आने का जरिया होता है। तो मशवरा हुआ आज किससे मिलना? तो तय हुआ आज कर्नल साहब से मिलना। कौन मिले, कौन जाए? हमारे मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जिससे मिलने जाओ तो एक आदमी कम से कम तुम्हारे साथ ऐसा होना चाहिए कि जिसको देखकर उसका चेहरा खिल जाए। सब ऐसे नहीं होने चाहिए कि पेशानी पर झुर्री पड़ जाए, ये कौन आए क्यों आए। कम से कम एक आदमी ऐसा होना चाहिए कि वो झुर्रियां खुल जाएंगे। अरे अरे आइए आइए आइए। हमारा सईद अहमद खान साहब, उनके साथ जब हम गश्तों में मुलाकातों में जाते हो तो लोग कहते हजरत अंदर आइए। मुलाकातों में, ये रोजाना की मुलाकातें हैं, तो हजरत लोग कहते हैं हजरत अंदर आइए। तो कभी हजरत ने इनकार नहीं किया मौलाना सईद खान साहब। और जाकर बैठने के बाद अगर कोई पेशकश करता कि हजरत चाय पी लीजिए, तो कभी ये नहीं कहते कि 3 जगह पी के आया हूं। अब कहते हैं हजरत पेट खराब हो रहा है, अभी तो 3 जगह पी के आइए, 4थी जगह पीना। कहते थे बेटा चाय मकसूद नहीं है, जितनी देर में चाय बनेगी उतनी देर हमें इससे बात करने का मौका मिलेगा। चाय से तो मैं भी तंग आया हूं, लेकिन जितनी देर वो चाय बनाएगा लाएगा उतनी देर उससे बात करने का हमें मौका मिलेगा। एक बहाना भाई से बात करने का। सब बड़े बड़े थे, बड़े दिल बड़े थे। तो मशवरा हुआ कौन जाए, तो जमात बनी। वो कर्नल साहब से मिलने घर गए। तो वहां सेंट्री खड़ा होता था पिस्तौल राइफल लेके गेट पर, और उसके परमिशन के बगैर अंदर जा नहीं सकते। तो इन्होंने उससे दरखास्त की कि भाई जरा साहब से मुलाकात करा दो, हमारी साहब से मुलाकात करा दो। तो उसे देखकर रहम आया। अच्छे भले लोग मालूम होते हैं, इमाम साहबा मौजूद साहबा, तो हर तबलीग वाला इमाम मौजूद लगता है ना। तो उसे बहुत रहम आया। उसने कहा अच्छा मैं साहब से परमिशन लेके आता हूँ। तो वो अंदर गया, उसने जाके कहा
कि बल्ला के मौली साहब, हाँ बल्ला के मौली साहब, हाँ आपसे मिलने आए। तो कर्नल साहब सोचने लगे कि बल्ला क्या है को रहे तो कई को आए रहेंगे, क्यों आए होंगे भाई? अरे जरा सोचो ना, क्या ख्याल होता है आदमी का? हाँ, चंदा मांग रहे होंगे, मस्जिद का, मदरसे का, यतीम खाने का। आमतौर पर ख्याल यही जाता है एक नए आदमी का। तो कर्नल साहब ने सोचा कि एक दो आए होते तो कुछ दे के मैं रवाना कर देता, बल्ला क्या ही तो कितनी बड़ी भीड़ डालती थी, कितना बड़ा सवाल करते हैं। तो इनसे बचना, क्या तरीका बचने का? बचने का आसान तरीका यह है कि उनसे कह दो कि सांप घर में नहीं है। क्या आसान तरीका है। तो सेक्रेटरी बाहर आया और उसने आकर इनसे कहा कि सांप बोल रहे हैं, सांप घर में नहीं है। कौन बोल रहे हैं? सांप बोल रहे। क्या बोल रहे? सांप घर में। पूरा सारा भाटा फोड़ दिया। वो कर्नल साहब ने भी अंदर सुन लिया मेरा सेक्रेटरी क्या बोल रहा है। तो उनको बड़ी शर्म आई, शरीफ आदमी को शर्म आती है। तो उनको शर्म आई, वो बाहर निकल आए और उस सेक्रेटरी को डांटा, तुझे ऐसा बोला कह रहे मैं? तो वो बेचारा क्या करता, क्या बोलता है कि हाँ नहीं साहब ऐसा ही बोले, फिर तो उसकी छुट्टी हो जाएगी नौकरी से। बस वो दिन था कि कर्नल साहब को तबलीग में लग गए। वो लगना नहीं चाहते थे, लेकिन अल्लाह उनको लगाना चाहता था, उनको अल्लाह लगाना चाहता था। फिर वो दिन था कि वो लगे और बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, यहाँ तक बढ़ते चले गए कि सबसे पहली जमात हिंदुस्तान से इंग्लैंड गई, यूरोप के रास्ते से काम करते हुए यूरोप के मुल्कों में आखिर मंजिल इंग्लैंड की सबसे पहली जमात थी हिंदुस्तान की। उस जमात के अमीर थे कर्नल साहब, उस जमात के अमीर थे कर्नल साहब। कितने मुल्कों में काम उठा वो तो बताते थे कि लंदन से लेकर स्कॉटलैंड तक, स्कॉटलैंड शुमाल के किनारे है और लंदन जुनूब के किनारे है, तो यहाँ से लेकर वहाँ तक 5 मस्जिदें थी पूरे मुल्क में, 5 मस्जिद। और अब अल्लाह का शुक्र है 1000 के करीब है। तो कितनी बड़ी खैर अल्लाह ने हमसे दी। लेकिन वो खुद नहीं लगना चाहते थे, अल्लाह उनको लगाना। तो अब कर्नल साहब कोई उन जैसा हैदराबाद में नहीं है, सब मर गए। अरे भाई सब मर गए, एक ही कर्नल साहब थे वो मर गए। अरे गली गली में कर्नल है। हमारे बुजुर्ग थे, जरा मजाहिया थे, तो वो एक मरतबा गए सिलोन इज्तिमा में, तो वहां उन्होंने लोगों से कहा कि भाई सुना है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम तुम्हारे ही गांव में उतरे थे, तुम्हारे वतन में सिलोन में, तो सही है ये? लगा हाँ हजरत, यहाँ एक पहाड़ है, उस पर उनके कदमों के निशान है, पीक ऑफ एडम्स कहते हैं उसे, लोग उसकी ज़ियारत करने जाते हैं। तो खालिद साहब ने पूछा कि उनकी औलाद में कोई जिंदा है? वो एकदम से बोले हजरत इतना जमाना कौन जिंदा है, इतना जमाना कौन जिंदा है, सब मर मरा के चले गए। तो सारे कर्नल मर गए, हैदराबाद में कोई है ही नहीं।
पता नहीं कैसे कैसे हीरे, कैसे कैसे हीरे हैं। मेहनत हो तो वो हीरे निकलते हैं, मेहनत हो तो वो हीरे बाहर आते हैं। उसी मेहनत का नाम है रोजाना की मेहनत, घर घर की मेहनत। घर घर जाओ, घर घर जाओ, फकीर की तरह अपना प्याला फैलाओ। फिर अल्लाह देखो कैसे कैसे हीरे अंदर से निकालता है। कैसी कैसी सलाहियतों वाले नौजवान। हैदराबाद में एक जमाने में, हमारे लड़कपन के जमाने में, हैदराबाद का स्टूडेंट्स का काम मिसाली था। हम तलबा की जमाते बनाकर हैदराबाद लाते थे। देखो वहां चल के देखो तलबा में कैसे काम होता है, कैसे कैसे लोग जमातों में लगे हुए हैं। तो हैदराबाद का काम मिसाली काम था। 1962 में मैं चिल्ले की जमात लेकर यहां आया, सब स्टूडेंट से मेरे साथ। सब उनको ये दिखाने के लिए हम लेकर आए कि देखो हैदराबाद में कैसे स्टूडेंट्स दीन का काम करते हैं। भाई नजर लग गई हैदराबाद को, हैदराबाद को नजर लग गई। अब अल्लाह का शुक्र है बहुत से नौजवान नजर आ रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि नौजवान अब नजर आ रहे हैं। हैदराबाद के नौजवान, उन्होंने अमेरिका में काम उठाया। सबसे पहले अमेरिका में काम उठाने वाले कर्नल साहब, अल्लाह ने उनसे इंग्लैंड में काम लिया, फिर वो अमेरिका गए। तो अमेरिका में अल्लाह ने उनके हाथों कैसे कैसे नौजवानों को लगाया, कैसे कैसे नौजवानों को अल्लाह ने उनको जरिया बनाया लगने का। वो अरब नौजवान, अरब नौजवान, बड़े घरानों के। अमेरिका में पढ़ने जाने वाला कोई फकीर होता है? अरे बड़े मालदार घरानों के लोग जाते हैं वहां। और कोई बीए बीएससी बीकॉम पढ़ने नहीं जाते, वो तो मास्टर्स करने जाते हैं। हैदराबाद यूरोप जाने वाले, अमेरिका जाने वाले सब मास्टर्स करने के लिए जाते हैं। तो ऐसे नौजवान, मुझे एक किस्सा याद आया। रमजान का महीना था, हमारे अरब दोस्तों ने हमारी दावत की थी कि इफ्तार हमारे यहाँ करना। तो हम मगरिब पढ़ के इफ्तारी के खाने के लिए उनके पास पहुंचे मगरिब बाद। तो वो रोज़े अक़दस के पीछे उनका होटल था और वहां से हम बैठे खाना खा रहे थे और सामने हुजूर का रोजा नजर आ रहा था। तो बात छिड़ गई कर्नल साहब की। जब कर्नल साहब की जब बात छुड़ी तो वो अरब नौजवान, एक मक्के के थे एक मदीने के थे, एक शहीद हो गए हैं कोरोना में। हमारे साथ इंडोनेशिया चले थे, हम सब साथ थे इंडोनेशिया में। तो वहाँ इज्तिमा जरा जल्दी ख़त्म कर दिया हम लोगों ने। हुकूमत की तरफ से मुतालबा था कि अब कोरोना का बहुत वो हो रहा है, इज्तिमा जल्दी ख़त्म कर दो। तो हमने 2 दिन के बाद, 5 दिन का प्रोग्राम था, हमने दूसरे ही दिन दुआ करके इज्तिमा ख़त्म कर दिया। फिर हम जकार्ता आए, जकार्ता से सिंगापुर आए, सिंगापुर से दिल्ली आए और दिल्ली नहीं बम्बई। तो बम्बई हमारा आखिरी जहाज था, फिर कोई जहाज आया नहीं, सब फ्लाइटें वो लॉकडाउन हो गया। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा रात को आखिरी जहाज उतर रहा है, अब इसके बाद कोई जहाज आएगा नहीं। तो वो थे, सऊदीया की फ्लाइट पहले बंद हो गई थी, तो मजबूरन वहां रहना पड़ा उनको जकार्ता में। और अरब के नौजवान नाजुक तबीयत के, तो उनको कोरोना ने घेर लिया और वो वही शहीद होकर वही दफन हो गए। तो ये इनका किस्सा है। तो हम बैठे रहते वहां होटल में, कर्नल साहब का जिक्र चला।
तो उन्होंने कर्नल साहब की जो तारीफ की, कहने लगे he is our master, he is our tutor, he brought us in tabligh, he is our guide. फिर उन्होंने किस्सा सुनाया, हम नौजवानों को कर्नल साहब ने तबलीग में लगाया। एक दिन हम तबलीग कर्नल साहब के साथ गश्त में थे, वो मेरा ही शहर था, कर्नल साहब आए हुए थे, उनको लेकर गश्त कर रहे थे। तो मैंने एक बड़े बदनाम कैसीनो के पास से हम गुजरे। तो मैंने कर्नल साहब को बताया, कर्नल साहब इस शहर का सबसे बदनाम कैसीनो है, चलाने वाला अरब है, फलस्तीनी अहमद इसका नाम, और अक्सर अरब नौजवान यहां आते हैं और रातें कैसी गुजरती हैं, बस अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो कर्नल साहब कहने लगे चल उनको जाके दावत देंगे। तो मैंने कहा कर्नल साहब आपकी तो ग्रे बियर्ड है, आपकी तो दाढ़ी सफेद हो चुकी है, मेरी काली दाढ़ी वजह है, कहीं ऐसा ना हो कि लेने गए दे के आ गए। तो कहने लगे, एक झपटा मारा मेरे हाथ पर कर्नल साहब ने, कहा चल हमारे साथ अल्लाह है, क्यों घबराता है, हमारे साथ अल्लाह है। फिर वो सीधे अंदर घुसे उस कैसीनो में, लड़के लड़कियां, नींबराना, शराब, नाच सब चल रहा है, डिम लाइट्स। तो अंदर गए तो सब आंखें फाड़ फाड़ के हमें देखने लगे। उनको ऐसा लगा कि मलकुल मौत आया है, अब रूह लेके जाएगा। तो कर्नल साहब गरजे, all girls to the back and all boys come forward. सब लड़के सामने आओ, लड़के सब पीछे जाओ। पूरा जल्दी जल्दी वो जो कपड़े उनके निकाल के उन्होंने वो ड्रेस किया था, वो कपड़े उठा के ओढ़नी और लड़कियों ने ओढ़ दी, तो बिल्कुल बहुत आ गया है। और लड़कों को कहा बॉयज कम फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड। फिर जो बयान शुरू किया कर्नल साहब ने, जन्नत बयान की, जहन्नम बयान की, मौत बयान की, खबर बयान की, सब के सब रोने लगे, आंसू जारी हो गए। फिर उनको बुलाया कि शाम को मस्जिद में बयान होगा। हाँ, आई विल काउंट यू देयर, नो वन शुड बी एब्सेंट। वो तो कर्नल है। तो सब लड़के मस्जिद में आए और लड़कियों को जो है वो जहाँ औरतों का इज्तिमा हो रहा था वहां बुलाया और फिर उनकी तशकीलें की और लड़कों को तीनों की जमात पे लेके चले। फिर वो ये सारी कारगुजारी वो अरब जो शहीद हुए वहाँ जकार्ता में, वहाँ खबर बनी है उनकी, उन्होंने सुनाई ये सारी कारगुजारी। तब फिर उन्होंने बताया कि कुछ दिनों के बाद वो कैसीनो ऐसा, वो सब लड़के जमात पे लग गए, टीमी जाने लगे, मस्जिद में आने लगे, वहां जाना छोड़ दिया और कुछ दिनों के बाद वो कैसीनो बंद हो गया। तो नौजवान कहने लगा कि हम ये थे कर्नल साहब, शेर थे शेर। तो वो खुद लगना नहीं चाह रहे थे, उनको अल्लाह, और कौन जाके उठा के उनको निकाल के लाया, कौन जाके निकाल के लाया? भाई ये रोजाना की मस्जिद की जमात, यह है मस्जिद की बात, कोई मामूली काम नहीं है। तो मेरे भाई अल्लाह का करम है, उसका फजल है, उसकी इनायत है, उसकी मेहरबानी है
अल्लाह ने हमें इस काम में लगाया है। अल्लाह पाक कहते हैं शुक्र करो, मेरा शुक्र करो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वाल नेमतिक, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वाल नेमतिक। अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं कि कोई नेमत मिले और मिलने के बाद वो छिन जाए। कोई नेमत दे और देने के बाद हमारी लाकदरी की वजह से तू उसे वापस ले ले, तो मैं नेमत के ज़वाल से तेरी पनाह मांगता हूं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वाल। तो मेरे भाइयों, मैं रात को भी अर्ज कर रहा था कि कुछ हालात ऐसे आए, पूरी दुनिया पर आए, पूरी दुनिया पर आए, कुछ ऐसे हालात आए कि मस्जिदें बंद हो गई, मस्जिदों में नमाज बंद हो गई, अज़ानें बंद हो गई, यहां तक कि रमजान ऐसा गुजरा कि मस्जिदें बंद रही। हमारी 75 साल जिंदगी में न कभी देखा न कभी सुना। कहीं वक्ती वाक़यात कहीं कहीं होते हैं, वरना ये आम तौर पर सब मस्जिदें बंद, तरावी नहीं, नमाजें नहीं मस्जिदों में, ईद की नमाज नहीं। कभी हैदराबाद में देखा था? कहीं नहीं दुनिया में ऐसा देखा, कहीं नहीं सुना। और जब मस्जिदें ही बने तो तबलीग का काम क्या करेंगे? वो भी बस अपने घरों में तालीम करो, जिक्र करो, दुआएं मांगो, इस्तिग़फ़ार पढ़ो। लेकिन अल्लाह का करम कि वो दौर गुजर गया, वो दौर गुजर गया। अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है। और खुसूसन हमारे सूबों में, कर्नाटक में, आंध्रा में, ये क्या तेलंगाना, ये आंध्रा तेलंगाना, यहाँ अल्लाह का शुक्र है कि जल्दी जल्दी लॉकडाउन खुल गया, जल्दी मस्जिदें खुल गई। हमारे सामने सारे मुल्क के हालात हैं, दुनिया के हालात हैं। आज भी महाराष्ट्र में खुला हुआ नहीं है, पाबंदियां हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे सूबों में खुसूसन आज भी केरला में पाबंदियां हैं, तमिलनाडु में पाबंदियां हैं, और महाराष्ट्र में पाबंदियां हैं। ये मैं कल पूछ रहा था, अरे भाई पूरे जिले को जमा कर रहे हो, कोई परेशानी तो नहीं है? कहने नहीं, अल्लाह का शुक्र है, चल रहा है। तो अल्लाह का करम है। तो भाई इस पर अल्लाह का हमें शुक्र करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए। और जब सब खुला, मस्जिदें खुली, नमाजें खुली, अज़ानें खुली, लॉक क्या नहीं, लॉकडाउन के बाद अनलॉक, हाँ अनलॉक हुआ। तो जब अनलॉक हुआ तो हर एक अपने अपने धंधे पे जा रहा है, हर एक अपने अपने धंधे पे जा रहा है। दुकानदार दुकान पे जा रहा है, ऑफिसर ऑफिस को जा रहा है, लेबर के काम पर जा रहा है, दुकान वाला जाके दुकान खोल रहा है कि भाई धंधा चालू करो, भाई धंधा चालू करो, बहुत दिनों से बैठे धंधा चालू करो। तो भाई हमारा भी एक धंधा है, हमारा भी है। कौन सा धंधा? तबलीग का धंधा, गश्ते करना, तालीम करना, जमातें तश्कील करना, लेकर फिरना। सारी दुनिया अपने धंधों की फिक्र कर रही है, तबलीग वालों को अपने धंधे की फिक्र नहीं है। अरे सारी दुनिया अपने धंधों का फिक्र कर रही है, तबलीग वालों को अपने धंधे का फिक्र नहीं है। क्या बच्चे जवाब देंगे हम अल्लाह को जब अल्लाह पूछेगा कि मैंने तुमको धंधा किया था, उसका क्यों नहीं फिक्र किया? हम नहीं कहते तुम कानून के खिलाफ जाओ, कानून के दायरे तोड़ो, नहीं कहते हम। अब कहते भाई कानून की पाबंदी करो, उसके दायरे में रहते हुए जो कर सकते हो करो। ये नहीं क्या खामोश बढ़ गए, हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। जितना कर सकते हो करो। अभी मैं रात को भी सुना रहा था कि रायगढ़ में इज्तिमा हुआ। हाँ सालाना होता है इज्तिमा, हम भी गए, मामूल है हमारा अरसा जाने का, हम भी गए।
तो इज्तिमा जुमेरात से, जुमेरात को हमको वीज़ा मिला। अब जाने के लिए कोई फ्लाइटें नहीं, सब फ्लाइटें बंद, बॉर्डर बंद। हम बॉर्डर से जाते थे हमेशा, वो बंद, फ्लाइटें बंद। वीज़ा मिल गया, तब जाएं कैसे? रास्ता ही नहीं, फ्लाइटें ही नहीं। पता चला कि एक रास्ता है दुबई होके जाना। राह इंडिया आने के लिए दुबई जाना। वो बच्चे को मुर्गा बनाते नहीं ऐसा। और दुबई के एयरपोर्ट पर 17 घंटे रहना, ट्रांजिट 17 घंटे दुबई एयरपोर्ट पे। अब मैं याद करता हूं तो मैं सोचता हूं या अल्लाह कैसे गुजारे हमने 17 घंटे वहां एयरपोर्ट पे। हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग मौलाना इब्राहिम साहब, मौलाना अहमद लाट साहब, मौलवी इस्माइल साहब माजूर, सब क्या सीनियर सिटीजन्स। तो 17 घंटे दुबई एयरपोर्ट पर। हमारे वहाँ के दोस्तों ने भी कहा भी कि हम वीज़ा दिलवा देते हैं, आप आ जाइए बाहर। भाई बाहर जाऊंगा तो कोविड टेस्ट, बाहर निकलो तो कोविड टेस्ट। खुदा ना खास्ता किसी एक को भी निकल आया तो इज्तिमा तो यही गुजर जाएगा क्वारंटाइन में। तो 17 घंटे हम पड़े रहे एयरपोर्ट पे। फिर हम पहुंचे इज्तिमा में, और अल्लाह की शान कि जैसे हम पहुंचे वैसे ही दुनिया के कई मुल्कों के जिम्मेदार आ गए। कहीं ना कहीं से रास्ता बना के अमेरिका वाले, यूरोप वाले, अफ्रीका वाले, सब दुनिया के मुल्कों के जिम्मेदार सारे आ गए। और सबका सवाल यह था कि इन हालात में हम कैसे काम करें। हमारे जो हालात चल रहे हैं इनमें हम कैसे काम करें, तबलीग का काम हम कैसे करें। तो फिर मशवरा हुआ कि भाई सबको जमा करके समझाओ, एक एक को अलग अलग समझाने में पता नहीं कौन क्या समझता है, फिर जाके क्या करता है, फिर बोलता है हम यही कहा गया था, तो इसलिए सबको जमा करो। सबको जमा किया, दुनिया के सारे जिम्मेदारों को, और जमा करके हमने अर्ज किया कि भाई ये सब पूछते हैं कि इन हालात में हमें कैसे काम करना चाहिए। तो भाई एक उसूली बात, इन प्रिंसिपल, कि उतना करो जितनी की तुम्हें गुंजाइश है। कितनी गुंजाइश है तो आप खुद जानते हो, उसे बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे यहाँ के हालात आप ज्यादा जानते हो, कितना कर सकते हैं या आप ज्यादा खुद समझते हो। जितना कर सकते हो उतना तो करो भाई, अरे जितना कर सकते हो उतना तो करो। फिर मैंने मिसाल दी कि रोड पे स्पीड लिमिट होती है कि यहाँ मैक्सिमम 80 किलोमीटर्स या 100 किलोमीटर्स। ये जो हाईवेज होते हैं उसमें होती है ना लिमिट, बोर्ड रहता है कि इतने किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर्स। तो मैंने कहा भाई 80 किलोमीटर्स अगर तुम्हारी स्पीड लिमिट है, जहाँ से गुजर रहे हो तुम्हें मालूम है, देख लो उतना चलाओ जितने की तुम्हारी गुंजाइश है। हाँ, उसके बियॉन्ड मत जाओ, उससे लिमिट से बाहर मत जाओ, लेकिन अरे भाई लिमिट तक तो चलाओ। तो हमारे एक अमेरिका के एक जिम्मेदार हैं, वहां के बहुत पुराने लोगों में, इब्तिदा के तबलीग में लगने वालों में, कर्नल साहब क्या हाथ भाई लुकमान, न्यूयॉर्क के शरीफ अब्दुल अजीज। तो वो शरीफ अब्दुल अजीज कहने लगे, वो भी वहां शूरा में, तो शरीफ अब्दुल अजीज कहने लगे कि हमारे यहाँ तो जहाँ लिमिट होती है उस लिमिट से कोई कम चलाता है तो वो भी उसे फाइन करते हैं। यानी 80 की लिमिट है और आप 60 चला रहे हो तो आपको फाइन डालेंगे। तो मैंने कहा भाई ये तो बड़े ताज्जुब की बात है कि 80 के ऊपर चलाए तो फाइन डालना, 80 से कम चलाए तो क्यों फाइन डालना, ये तो समझ में नहीं आने वाली बात है। तो शरीफ कहने लगे कि कम चलाने वाले पर फाइन इसलिए डालते हैं कि तू पीछे के लिए रुकावट बना हुआ है।
तू 60 पर चला कर, जो आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए रुकावट बना हुआ है, इसलिए फाइन दे। तो मुझे एकदम से ये ख्याल आया, मैंने कहा भाई हम तबलीग वाले अगर पूरा काम नहीं कर रहे हैं, तो पूरी स्पीड नहीं चला रहे हैं, तो हम पीछे वालों के लिए रुकावट बने हैं, अल्लाह को क्या जवाब देंगे? दुनिया में तो सवाल जवाब का हिस्सा है नहीं, अल्लाह का काम है, अल्लाह के लिए करना है। तो हम क़यामत पे अल्लाह को क्या जवाब देंगे कि 80 था तो 60 क्यों चलाया, दूसरों के लिए रुकावट क्यों बना, कि तेरी वजह से वो भी पीछे रह गए। तो अल्लाह का शुक्र है कि भाई कारगुजारियों में 5 अमाल सब जगह शुरू हो गए। अरे भाई हर जिले में शुरू हो गए माशाल्लाह। ये पूरे आंध्रा का जोड़ है, तेलंगाना का, आंध्रा का, तो तमाम क्या कारगुजारी आ गई, तमाम 21 जिले 7 मंतक़े, 21 जिले वाले आए हैं उनकी कारगुजारी, और 7 मंतक़े वाले आए हैं उनकी कारगुजारी। तो सब जगह 5 अमाल हो रहे हैं, सब जगह शुरू हो गया भाई। अल्लाह कबूल फरमाए। कहीं नहीं हो रहे हैं वहां जाओ, जमात लेके जाओ, वहां रहकर सबको जमा करके काम शुरू कराओ, 5 अमाल चालू करो। 5 अमाल के करने में कोई मसला नहीं है। हाँ, बड़ी जमात बना के गश्त नहीं करना। 10 आदमियों की जमात जाती है आमतौर पर उमूमी गश्त पे, 10 मत जाओ, 2 जाओ, 3 जाओ, गश्त करके उनको लाते हैं। लाने की गुंजाइश नहीं है, कोई बात नहीं, वहीं बात कर लो उससे, और गश्त करके फिर आप जमा होकर के तरगीब की बात कर लो, जो बैठ जाए बैठ जाए। तो 5 अमाल के करने में अल्हम्दुलिल्लाह कहीं कोई रुकावट नहीं। तो सब नियत करते हैं भाई इंशाअल्लाह। और एक एक अमल कितना कीमती है, मैंने मिसालें दे के बताया कि किस तरह कैसे कैसे लोग अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले बने, दीन के काम में लगने वाले बने। वो यही मुकामी मेहनत है। दीनी फिजा बनती है मुकामी काम से, दीनी फिजा बनती है मुकामी के काम से। तो भाई सब नियत करते हैं भाई इंशाअल्लाह, सारे अज़ला वाले नियत करते हैं क्या? इंशाअल्लाह नाश्ता नहीं करे क्या? खिचड़ी खीमा खिलाई नहीं हो क्या? खिला किसको क्या खिला डाले? खीमा खा के भी आवाज नहीं निकल रही है यार, क्या बकरा खा के निकाले? सब इरादे करो, इरादे। आदमी का इरादा मामूली चीज नहीं है, आदमी के अज़्म से बड़ी कोई ताकत नहीं। और अल्लाह का मामला आदमी के अज़्म पर है, आदमी के अज़्म पर है अल्लाह का मामला। अल्लाह की तरफ से मदद आती है जिम्मेदारी उठाने के बकदर, इरादों के बकदर, अज़ाइम के बकदर। अल्लाह की तरफ से मदद अज़ाइम के बकदर आती है। यह किस्सा लिखा है किताबों में, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का, बड़े बुजुर्गों में गुजरे हैं शेख सादी शिराजी। वो इल्म हासिल करने के लिए चले बगदाद। उस जमाने में मरकज बगदाद था, हर चीज का मरकज बगदाद। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहाँ के? कहाँ के भाई? बगदाद। औलिया का मरकज बगदाद, उलमा का मरकज बगदाद, खलीफे का सदर मकाम बगदाद, खुलफाए बनु अब्बासिया उनका कैपिटल बगदाद था, सबका मरकज बगदाद। तो शेख सादी शिराजी इल्म हासिल करने के लिए चले बगदाद। गरीब आदमी थे, उनके पास कोई सवारी नहीं थी, ऊंट घोड़ा जो उस जमाने की सवारियां थी, उनके पास कोई सवारी नहीं थी। तो पैदल चले, पैदल पैदल जमात शिराज से बगदाद। चलते चलते जमीन बड़ी सख्त, शिराज है ईरान में और बगदाद है इराक में।
तो चलते चलते इनके जूते टूट गए। जूता टूट जाए तो उसे लेकर चलना मुश्किल होता है, वहां कौन रिपेयर करने वाला मिलेगा जंगल में। तो इन्होंने जूते निकाल के फेंक दिए, कि अब इसके साथ चलना और मुश्किल है। उन्होंने निकाल के फेंक दिए, फेंक कर नंगे पांव चलने लगे। जिस जमीन पर जूते फट गए हों उस पर पांव का क्या हाल हुआ होगा। थोड़ी देर में पांव में छाले आ गए, आबिले आ गए, पांव में जख्म हो गए, चलना मुश्किल हो गया। शहजादी रास्ते से हटकर एक किनारे बैठ गए और उनको बहुत रोना आया, बड़ा दिल उनका दुखा। क्या अल्लाह, मैं तेरा इल्म हासिल करने के लिए जा रहा हूं, तेरे नबी का इल्म कुरान या हदीस पढ़ने जा रहा हूं। काश मेरे पास सवारी होती तो मैं अब तक बगदाद पहुंच गया होता। और बगदाद पहुंच के क्या करते, कोई कारोबार करते, धंधा करते, कोई मजदूरी मुलाजमत करते, क्या करते, कुरान पढ़ते, हदीस सीखते, तफसीर सीखते, उसी के लिए जा रहे थे। तो कितनी अच्छी नीयत थी। तो अल्लाह मेरे पास सवारी होती तो अब तक पहुंच गया होता, अपने काम में लग गया होता। मेरे पास तो सवारी भी नहीं, मेरे तो जूते भी पड़ गए, अब तो मैं चलने की भी काबिल नहीं रहा। तो बहुत रोना आया, रोए, बहुत रोए। बाज़ मरतबा इंसान की जिंदगी में ऐसे हालात आते हैं कि उसका दिल जख्मी हो जाता है, गमज़दा हो जाता है। वो वक्त होता है अल्लाह से कुर्बत हासिल करने का। कि अल्लाह फरमाते हैं मैं टूटे हुए दिलों के पास हूं, मैं टूटे हुए दिलों के पास हूं। वो वक्त होता है अल्लाह से करीब होने का। लेकिन हम नादानी में उसकी कदर नहीं करते, उसे गंवा देते। इधर की उधर की, इनकी शिकायत उसकी शिकायत, उसकी तरफ से हुआ, इसकी तरफ से हुआ, उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, किसी की तरफ से हुआ हो। यह वक्त है तुम्हारे अल्लाह से करीब होने का। तो शेख सादी बहुत रोए। ये अल्लाह की तरफ से उनकी तरबियत का इंतजाम था। अल्लाह अपने नेक बंदों की तरबियत करता है। तो उन्होंने देखा कि एक आदमी उसी रास्ते से जा रहा है जिससे हटके वो बैठे हैं। उस रास्ते से एक आदमी जा रहा है, उसके दोनों पांव नहीं है, दोनों टांगें उसकी। ओहो, इन्हें बड़ी इबरत हुई कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरा कसूर माफ कर दे। मैं तो रो रहा हूं सवारी नहीं है, मैं तो रो रहा हूं जूते नहीं है। तेरा एक बंदा वो भी है कि जिसके पाँव नहीं, और जिसके पाँव नहीं होते वो बच्चों की तरह दोनों हाथ पाँव रख के रेंगते हुए जाता है। वो रेंगता हुए जा रहा था, या अल्लाह मुझे माफ कर दे कि मैं रो रहा हूँ, सवारी नहीं हो। तो वो एक तेरा बंदा वो भी है जिसके पाँव नहीं। तो इनके अंदर एक अज़्म पैदा हुआ, एक अज़्म पैदा हुआ। क्या अज़्म पैदा हुआ कि एक माजूर अपनी माजूरी के बावजूद वो रास्ते से हटा नहीं और मंजिल के सफर से रुका नहीं, मंजिल के सफर से नहीं रुका, रास्ते से नहीं हटा, और मैं रास्ते से भी हट गया और मंजिल के सफर से भी रुक गया। इसने एक उनके अंदर अज़्म पैदा किया और ऐसा अज़्म पैदा किया कि वो बगदाद पहुंच गए। और अल्लाह ने उनको ऐसा इल्म अता फरमाया, ऐसा इल्म अता फरमाया कि उनकी किताबों का आज तक बदल नहीं है। पूछो हमारे मदारिस में गुलिस्तान बुस्तान की जो किताबें पढ़ते हैं तो 1000 साल हो गए, लेकिन कितनी किताबें दुनिया में लिखी हुई,
लेकिन उनकी जगह पर कोई और किताब नहीं आई। अल्लाह ने वो इल्म दिया किस पर? किस पर? आज़म पर। और वो आज़म उनको किससे मिला? किसी बुजुर्ग, किसी शेख नहीं, एक माजूर से उनको आज़म मिला कि वो अपनी माजूरी के बावजूद जा रहा है मंजिल की तरफ। तो उड़ गए और अल्लाह ने उनको पहुंचा दिया। भाइयों, आज़म मंजिलें तय कराता है, आज़म मंजिलें तय कराता है, आज़म चलाता है, असबाब नहीं चलाते कि तुम्हारे पास कितने असबाब हैं, तो असबाब नहीं चलाते, आज़म चलाता है। तो भाइयों, अल्लाह ने हमें भी एक रास्ते पर डाला है, हमें भी अल्लाह ने एक रास्ते पर डाला है। जैसे मैंने अर्ज किया कि हम चाहते थे कि नहीं चाहते थे, लेकिन अल्लाह ने हमें वो रास्ता अता फरमा दिया। तो भाइयों, ये नियत करो कि हालात तो आएंगे, दुनिया हालात की जगह है, दुनिया हालात की जगह है। यहाँ हालात अच्छों पर भी आते हैं, बुरों पर भी आते हैं, नेक लोगों पर भी आते हैं, गुनाहगारों पर भी आते हैं। अरे हुजूर ने फरमाया कि सबसे ज्यादा बलाएं अंबिया पर आई, और अंबिया में सबसे ज्यादा मुश्किलें मेरे ऊपर आई। नेक बंदे अल्लाह महबूब। तो हालात तो सब पे आते हैं, लेकिन हालात में जमना काम पर, ये इस्तिकामत है, और इस्तिकामत अल्लाह को बहुत पसंद है। तो भाई अल्लाह ने हमें एक रास्ता दिया, नियत करो रास्ते से नहीं हटेंगे, तो इंशाअल्लाह रास्ते से और मंजिल के सफर से नहीं रुकेंगे, मंजिल के सफर से नहीं रुकेंगे, रास्ते से नहीं हटेंगे, चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। मंजिल को कौन पहुंचाएगा? अल्लाह पहुंचाएगा। और अगर मंजिल को पहुंचने से पहले दुनिया से जाने का वक्त आ गया, तो अल्लाह कल क़यामत पे उनके साथ उठाएगा जिनका रास्ता पकड़ा था। बड़ी बशारतें हैं कुरान हदीस में कि मंजिल को पहुंचने से पहले अगर दुनिया से जाने का वक्त आ गया, तो अल्लाह पाक क़यामत पे उनके साथ उठाएगा जिनका रास्ता हमने पकड़ा था। कैसी खुशखबरियां हैं, कैसी खुशखबरियां। इसलिए भाई सब नियत करो, 4-4 महीने लगाएंगे, मुल्कों में जाएंगे, दुनिया के किनारों तक जाएंगे, जब खुलेगा तब जाएंगे। अभी वो नहीं खुला है तो पैदल जाएंगे, पैदल जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, बस्ती-बस्ती जाएंगे, चिल्लों में जाएंगे। तो सब नियत करते रहे इंशाअल्लाह। 4-4 महीने की सबने, मुझे बताया गया फजर के बाद भी सबने नियत की 4-4 महीने लगाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, अब आप हज़रात ने क्या क्या अज़ाइम किए? अज़म किसे कहते हैं? अभी जो खिस्सा सुना ना, हाँ, अज़म जो है वो फिल अप द ब्लैंक्स को नहीं बोलते। कागज में कागज थोड़े अज़म करेगा, ये तो गूंगा बहरा है। अज़म इंसान में होता है और अज़म दिल में होता है। तो भाई आप हज़रात ने क्या अज़ाइम किए? जरा एक एक खड़े होकर सुना पहले क्या? हाँ भाई, बोलो भाई, कौन से जिले वाले कब से जमात निकालेंगे? चिल्ले की जमातें कितनी? 3 चिल्ले की कितनी? कौन से जिले वाले 3 चिल्ले की कितनी निकालेंगे? चिल्ले की कितनी निकालेंगे और कब से निकालेंगे? जरा खड़े हो गए, जल्दी जल्दी बोलो, फिर दुआ कर लेंगे। आप तो ये मजलिस है। भाई गुंटूर वाले बताएं जिनकी जमातें माशाल्लाह ज्यादा निकलने वाली, बताओ भाई। करीमनगर वाले बताएं। मन्नान या हन्नान या मन्नान या बदीअ समावाति वल अर्द या ज़ुल जलाली वल इकराम या ज़ुल जलाली वल इकराम या ज़ुल जूदी वल करम या ज़ुल जूदी वल करम या ज़ुल मन्नि वल अताई वल इहसान। अल्लाहुम्मा हस्सिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा वअजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन
वअल्हिक़ना बिस्सालिहीन, तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन वअल्हिक़ना बिस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु वलकल शुक्रु कुल्लुहु वलकल मुल्कु कुल्लुहु वलकल खल्क़ु कुल्लुहु बियदिकल खैर कुल्लुहु व इलैका यर्जिउल अम्रु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिनल खैरि कुल्लिही आजिलिही व आजिलिही मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिही आजिलिही व आजिलिही मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नह व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन व अमल व नऊज़ु बिका मिन जहन्नम व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन व अमल। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा वअजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जुहदिल बला। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जुहदिल बला व दरकिश शिक़ा व सूइल क़ज़ा व शमाततिल अअदा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक व तहूल आफ़ियतिक व फुजअति निक़मतिक व जमी सक़तिक। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ताजील आफ़ियतिक व दफ़अ बलाइक व ख़ुरूज मिन दुनिया इला रहमतिक। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताया से दरगुजर फरमा, छोटे गुनाहों को भी माफ़ फरमा, बड़े गुनाहों को भी माफ़ फरमा। तेरे हुकूक के बारे में जो गुनाह हुए उन्हें भी माफ़ फरमा, तेरे बंदों के हुकूक के बारे में जो गुनाह हुए उन्हें भी माफ़ फरमा। तेरे कमज़ोर बंदे हैं, तेरे ज़ईफ़ बंदे हैं, तेरे आजिज़ बंदे हैं, तेरे नातवा बंदे हैं। हमें हमारे हाल पर न छोड़, हमें हमारे हाल पर न छोड़, हमें लोगों के हवाले न फरमा, हमें हालात के हवाले न फरमा, हमें लोगों के हवाले न फरमा। हाथ पकड़ कर या अल्लाह हमें तू अपने तरफ से चला दे, हाथ पकड़ कर तू हमें अपने तरफ से चला दे, हाथ पकड़ कर तू हमें अपने तरफ से चला दे। ए अल्लाह हम तुझसे तेरा करम मांगते हैं, तेरा इनायत मांगते हैं, तेरा फजल मांगते हैं। किसी इम्तिहान आजमाइश के हम काबिल नहीं हैं, हम किसी इम्तिहान आजमाइश के काबिल नहीं है। हमें अल्लाह इम्तिहानात से हमें बचा ले, आजमाइशों से हमें बचा ले। तेरे करम के सहारे चला, तेरे फजल के सहारे चला, तेरे एहसान के मामला फरमा, तेरे एहसान का मामला फरमा। उम्मत की परेशानियों को दूर फरमा दे, उम्मत की परेशानियों को दूर फरमा दे। तेरे हबीब की उम्मत पूरी दुनिया में परेशान है मालिक, हैरान परेशान उम्मत के मालिक। अपना करम का मामला फरमा, फजल का मामला फरमा, अफू का मामला फरमा, आफियत का मामला फरमा, दरगुजर का मामला फरमा। दुनिया और आखिरत की जिल्लत और रुसवाई से हिफाजत फरमा, दुनिया और आखिरत की जिल्लत और रुसवाई से हिफाजत फरमा, दुनिया और आखिरत की इज्जत और सुरखरुई नसीब फरमा, तारीख की आफियत मुक़द्दर फरमा। ऐ अल्लाह परेशान लोगों की परेशानियां दूर फरमा, जो अपने माश के मामले में परेशान है उन्हें हलाल पाकीज़ा बरकत वाली रोजी नसीब फरमा, आराम से पूरी पूरी हिफाजत फरमा। बीमारों को शिफा नसीब फरमा, बीमारों को शिफा नसीब फरमा। डॉक्टर दवाएं देते हैं, सेहत तेरे गैबी खजानों में है, पैसों से दवाएं खरीदते हैं, सेहत तेरे गैबी खजानों में है। वो कैसे खरीदेंगे मालिक? तू अपने गैबी खजानों से सब बीमारों को शिफा नसीब फरमा, सब परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। मकरूज़ी के कर्जों की अदायगी की गैब से सूरतें पैदा फरमा, मकरूज़ी के कर्जों की अदायगी की गैब से सूरतें फरमा। जिसकी जो हाजत और ज़रूरत है उसकी हाजत को ज़रूरत को तू हाजत वाले से ज़्यादा जानता है, उसकी हाजत को उस हाजत वाले से ज़्यादा जानता है। हाजतें तूने पैदा की हैं,
जरूरतें तूने पैदा की हैं, पूरा करने वाला तू है। मालिक अपने कर्म से दुनिया की हाजतें भी पूरी फरमा, आखिरत की हाजतें भी पूरी फरमा, दुनिया की जरूरतें भी पूरी फरमा, आखिरत की जरूरतें भी पूरी फरमा, दुनिया और आखिरत की जिल्लत और रुसवाई से हिफाजत फरमा, दुनिया और आखिरत की सुरखुरी नसीब फरमा। ए अल्लाह जो नाहक जेलों में बंद हैं, ए अल्लाह उनकी रिहाई की गैर सूरतें पैदा फरमा। ए अल्लाह जिनके घरों में लड़कियां बैठी हुई हैं उनके लिए साले जोड़ों का इंतजाम फरमा। ए अल्लाह हमारी हाजतों को अपने कर्म से पूरा फरमा, हमारे इस इज्तिमा को कबूल फरमा, हमारे इस इज्तिमा को कबूल फरमा, आने वालों को कबूल फरमा। जिसने जो इरादा किया है या अल्लाह इरादों को तू जानता है, अपने कर्म से उसके पूरा होने की गैर से सूरतें पैदा फरमा। जिन्होंने इंतजाम किया और जिन्होंने इस पर जिस तरह की भी मावरत और मदद की, या अल्लाह तू सबको जानता है, अपने कर्म से उनको उसकी बेहतरीन जज़ा दुनिया और आखिरत में नसीब फरमा। अपने कर्म से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सल्ली व सल्लिम अला हबीबिका सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। भाई इस वक्त में मुसाफा कोई ना करे, नमाज इंशाल्लाह 2:45 बजे होगी भाई, 45 को नमाज होगी इंशाल्लाह भाई। मजमा बड़ा है, सबसे मुसाफा नहीं हो सकता, कुछ लोगों से करना कुछ से नहीं करना ये ठीक नहीं है। हक नगर हक नुमा पेशवा पेशवा ए हबीबे खुदा